हेलो मेरे भाई बहन, आप लोगों को पता होगा कि आप बुकें चेंज हो चुकी है। ये न्यू बुक है क्लास 8 गणित। समझ गए, ये एनसीईआरटी से आधारित है। ये आप लोगों का न्यू बुक है, देख सकते हैं इस प्रकार का है। अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन 1 समझेंगे हम। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। देखिए, एक का एक है 81। पहले वर्ग समझेंगे, वर्ग क्या होता है। वर्ग देखिए, वर्ग ऐसे होता है किसी भी संख्या पर पावर दूर है। जैसे मान के चलिए 1 पर पावर दूर है तो इसको हम 1 गुना 1 कर सकते हैं। इस संख्या को हम 2 बार लिख सकते हैं तो इसका मान हो जाएगा। मान के चलिए 4 पर पावर 2 रहेगा तो हम 4 को 2 हाली गुना करेंगे। 4 गुना 4 4 चौक 16। समझ गए। किसी भी संख्या पर 2 पावर रहे तो उसको हम वर्ग कहेंगे या वर्ग करना। तो हम इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन का कहता है कि इकाई अंक, तो इसमें इकाई अंक क्या है 1। तो इस सभी इकाई अंक इसको निकालने का बोल रहा है। तो हम देखिए अपने कॉपी पे चलते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन अपने कॉपी पे आ गए हम। इसका था निम्नलिखित संख्याओं को वर्ग के इकाई अंक पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो, इकाई का मतलब ये हमारा इकाई जो है 1 है। इसको भी गिनेंगे, इकाई दाही करेंगे तो ये इकाई अंक 1 है। इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। कहता वर्ग करने के लिए तो 1 पर हम जैसे वर्ग करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं। इसको 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। समझ गए। अब उसी तरह हम 2 के लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये 2 है, 2 के लिखेंगे 272। तो इसका हम वर्ग निकालेंगे। तो इसको वर्ग निकालेंगे तो क्या कैसे करेंगे, इसको आराम से निकालेंगे इससे। इसका इकाई अंक क्या है 2, तो इस पर हम 2 पर स्क्वायर देंगे। इसको लिखेंगे 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4। इसका 4 आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन 3 को निकालेंगे। 3 को निकालेंगे 799। 799 तो हमका इकाई अंक कौन सा है तो 9। तो हम 9 पर स्क्वायर दे देंगे। इसको हम गुना करेंगे। इसको कैसे गुना करेंगे तो देखिए, इस पर स्क्वायर 2 है तो 2 को 9 लिखेंगे। तो 9 गुना 9 तो इसको हो जाएगा 9 9 81। 81 हो गया। तो देखिए इसमें इकाई अंक का है 9 तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम 4 देखते हैं। यह है 4, यहाँ पे 4 है 38 53। इसी प्रकार हम 4 लिख लेते हैं। क्वेश्चन 4 लिख लेते हैं 38 53। तो 53 लिख देते हैं। तो हमारा इकाई अंक कितना है, इसको गिनेंगे। इकाई दाही सैकड़ा हज़ार। तो इकाई अंक हमारा कितना है 3। तो इसको हम लिख लेंगे 3 पर पावर 2। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 3 3 9। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। समझ गए। तो उसी तरह हम बढ़िया से निकाल रहे हैं। इसी प्रकार हम 5 को निकालेंगे। देखिए इसका इकाई अंक का है 4। तो इस पर हम 4 पर स्क्वायर लिख देंगे। इसको लिख देंगे 4 गुना 4 तो 16 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। इसी तरह इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम इसको बनाएंगे तो इसका इकाई अंक कितना है 7। इस पर लिख देंगे 7 पर स्क्वायर 2। तो इसको भी हम हल करेंगे। तो इसको आराम से लिखेंगे 7 गुना 7 7 49। इसका इकाई अंक 9 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम 7 नंबर का हल करेंगे। तो 7 नंबर में देखिए ये सवाल है। इसका इकाई अंक 8 दिया हुआ है। तो इसको हम 8 पर स्क्वायर लिखेंगे। और इसको हम क्या करेंगे 8 गुना 8 8 8 64। इसका इकाई अंक जो है 4 होगा। तो 4 आंसर हो गया। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है 0।
अगर 0 पर हम स्क्वायर दे देते हैं, इसको गुना करेंगे 0 गुना 0 तो इसका मान 0 होगा, तो इसका 0 आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन हम 9 समझेंगे। क्वेश्चन 9 में देखिए ये सवाल है, इसका इकाई अंक 6 दिया हुआ है। इस पर हम 6 पर पावर 2 दे देंगे, इसको आराम से लिखेंगे 6 गुना 6 तो 6 के 36, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। यही हमारा आंसर हो गया। इसमें देखिए इकाई अंक 5 दिया है, तो इसको लिख देंगे 5 पर पावर 2, इसको गुना कर देंगे बराबर 5 गुना 5 तो 25 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 5। इसका आंसर यही होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन 1 का 10 सवाल है, 10 सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आप लोगों का आ गया है या आ रहा है तो हम अपने भाई को वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। अब इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हम 2 समझेंगे। क्वेश्चन 2 में कहता है निम्नलिखित संख्याओं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह जो जितना है दिया हुआ है प्रश्न, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका कहता है इसका कारण दीजिए, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन इसको कारण बताना कि क्या कारण है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम इस सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझने के लिए चलते हैं अपने कॉपी पर। क्वेश्चन 2 का ये क्वेश्चन है, ये इसका नियम है। क्वेश्चन 2 को सवाल को हल करने के लिए कुछ नियम है, वो नियम को पहले समझेंगे। कहता है नियम का, जिन संख्याओं के इकाई अंक 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे हैं, 8 से समाप्त हो तो वे सभी कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होता है। जिन संख्याओं को अंत में 2, 3, 7, 8 से समाप्त होता है वह कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसका यही नियम है, यही नियम को याद रखना है, तब हम इस सवाल को हम बना सकते हैं। देखिए इस सवाल के अंत में इकाई अंक कितना है 7 है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 2, 3, 7, 8 ये सभी रहे तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो जिसमें इकाई अंक 7 है तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण बताना है कि क्या है। देखिए हम वीडियो की स्किप करके कारण लिख लिए हैं। कहते यह संख्या पूर्ण की संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है। देखिए इसमें इकाई अंक 7 दिया हुआ है, यहाँ बता रहा है कि जिसका अंत में इकाई अंक 7, 8 रहे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हुआ है। कारण हम इसी तरह लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ गए होंगे। 2 का भी हम देखिए इस प्रकार लिखेंगे। क्वेश्चन 2 का इसका इकाई अंक 3 है, जो कि इसका देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है जी की। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है। देखिए यहाँ 3 है, इसका आंसर यही हो जाएगा। समझ गए? हम 3 का भी देखेंगे तो इसमें भी देखिए 3 नंबर का इसका इकाई अंक 8 है। यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है। यही आंसर हो जाएगा हमारा। फिर उसी प्रकार हम 5, हम इसी प्रकार हम सभी को लिख लिए हुए हैं। देखिए हम 5 भी समझेंगे। इसमें देखिए 2 खाली है, तो यह भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि ये इसका अंक इकाई 2 है। अब देखिए हम 5 नंबर समझेंगे। 5 नंबर इसका देखिए 2, 3 ये सब नहीं था, इसमें 0 लगा, उसमें हम 0 नहीं बताए थे। देखिए इसमें हम 0 नहीं बताए थे, कह रहा है ना। इसको 2, 3, 7, 8 इसमें 0 नहीं लगा है, लेकिन यहाँ देखिए जो है ये 5 नंबर में 0 लगा हुआ है। देखिए इसलिए इसमें 0 लगा हुआ है, 3 गो 0 है। तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि
इसका इकाई अंक 0 है, तो 0 इसमें देखिए कब है 0, 1 2 3, 3 है तो 3 हमारा क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी पे अगर और एक 0 रहता, 4 गो रहता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ गए ये भी। तो इसी प्रकार देखिए 6 नंबर के भी दिए हुए हैं, 7 नंबर के भी देखिए इसी प्रकार है। इसमें 3 गो 0 है तो ये भी संख्या नहीं है, तो इसको भी इसी तरह उतार लेंगे। सबकी वही कहानी है। तो उम्मीद करते हैं कि 2 का भी क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से बारीकी से समझ गए होंगे। देख लिए इस प्रकार हम लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन हम 3 समझेंगे। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए इसमें से बताना है कि कौन सा संख्या विषम वर्ग संख्या है। तो हम जाहिर से बात समझेंगे पहले सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जो कि 0 से लेकर सम संख्या कौन कितना होता है, सम संख्या 0 2 4, 0 2 4 6 डॉट डॉट इसी प्रकार होता है। विषम संख्या का होता है जैसे कि मान के चलो 1 3 5 7 9 11, ये हमारा विषम संख्या है। तो एक इतना सा ध्यान रखना होगा कि सम संख्या का वर्ग सम ही होगा। जैसे मान के चलिए 4 है, 4 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो इसका 2 हो गया, तो सम संख्या का वर्गमूल सम ही होता है। जैसे मान के 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 4 होगा। जैसे मान के चलिए हम 3 का वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका 3 निकलेगा। 9 हमारा क्या है, विषम संख्या है। समझ गए? जैसे 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 5 होगा वर्गमूल, तो 25 हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो समझ गए? इसी प्रकार होता है। तो हम समझेंगे इसको बढ़िया से, 3 के समझेंगे इसका उदाहरण या नियम। देखिए कहता है सम संख्या 0 2 4 6 8 10, ये इसका वर्ग सम ही होगा। जब हम इसको 2 जिसका विषम सम संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका सम ही वर्ग होगा। विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब हमारा विषम संख्या है। तो इस सब विषम संख्या को वर्गमूल हमेशा विषम ही होता है और सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम ही होता है। जैसे मान के 3 का हम 1 लिखे हुए हैं, क्या है 3 का, ठीक है। इसका इकाई अंक जो है देखिए लास्ट में कितना है, 3 है। इसमें से देखिए विषम संख्या लिखेंगे, इसको कहते हैं 431 का विषम संख्या है, अतः इसका वर्गमूल विषम संख्या ही होगा। उसी तरह 3 में भी समझेंगे। देखिए ये 2 28 26 जो है ये हमारा विषम संख्या थोड़ी है, इस सम संख्या है। क्या कि इसका देखिए लास्ट में जो है इकाई अंक इस 6 है, ये विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है, ये सम संख्या का है। देखिए इसमें देखिए लास्ट में 9 लगा हुआ है, ये हमारा विषम संख्या है। तो इसमें से आंसर होगा 1 और 3, यही हमारा विषम संख्या होगा। इसीलिए इसका हम आंसर लिख दिया है 1 और 3, तो इसीलिए लिखा है 77 19। इसका एक विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग विषम ही संख्या होगा। तो इसका 1 नंबर 2 नंबर यही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि 3 का भी बढ़िया से समझ गए होंगे। क्वेश्चन 4 समझेंगे। कहता है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। ये देखिए 11 पर स्क्वायर है, यानी कि 11 पर स्क्वायर 2 है बराबर ये कितना है। तो इसको अगर हम निकालेंगे 11 गुना 11 करेंगे 121। देखिए 101 का स्क्वायर किया है, तो इसका मतलब है 101 गुना करेंगे 2 बार तो इसका मान इतना निकल जाए। तो इसको भी ट्रिक से भी समझेंगे कि कैसे इसके लगाया गया है। देखिए यहाँ पर इसको जब गुना किया 121 आया है, तो यहाँ भी देखिए अंक 1 लिखा हुआ है, इसमें 1 0 है तो 1 0 यहाँ पे लगा दिया गया है। 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया है, इसमें भी देखिए 1 0 लगा दिया गया है, 1 को उतार दिया गया है। देखिए 3 में भी देखिए
ये 1001 पर स्क्वायर है। तो इसको देखिए क्या किया है, सेम इसी के आधार पर इसको भी बैठाया गया है। देखो यहाँ पर 1 लिख दिया है, इसमें देखिए 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो लगा दिया गया है। फिर ये 2 को यहाँ पर उतार दिया गया है। देखिए ये 2 जीरो है तो इसके आगे भी 2 जीरो लगा दिया है। यहाँ 1 है, 1 उतार दिया है। तो समझ गए। ये भी देखिए इसी तरह है, इसको भी इसमें क जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 उतरा हुआ है पहले से, तो इसको डब्बा को भरना है खाली जगह को, तो इसमें 4 जीरो, तो 4 जीरो लगा देंगे गिन के, हो गया। फिर देखिए 2 आ गया, इसके आगे फिर कितना 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 बन गया ये। उसी प्रकार देखिए इसके आगे क जीरो है, ये टोटल हम देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम 2 लिखेंगे, इसके आगे भी 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद हम 1 लिख देंगे। इसका आंसर ही हो जाएगा, इसका भी आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि 5 के भी आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। इसमें जग जीरो लगा, ओग जीरो लगा देंगे। तो ये वाला समझ गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन हम 5 समझेंगे। क्वेश्चन 5 में कहता है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। लेकिन जैसे 4 नंबर का बनाए उसी तरह 5 नंबर का बनाना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका थोड़ा सा अलग से समझना है इसको कैसे, इसमें कैसे किया गया है। 11 गुना 11 को 11 पे स्क्वायर 2 है, तो इसको 11 गुना 11 किया गया तो 121 आया। तो देखिए यहाँ पर 102 पर स्क्वायर है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो ये 1 है, इसको क्या किया है, 1 लिख दिया है, 0 डाल दिया है। फिर उसके बाद क्या किया है, 2 लिख दिया है, इसमें 1 जीरो है तो 1 जीरो डाल दिया गया है। फिर इसको 1 उठा के जब डाल दिया गया है। तो समझ गए, इसमें 1 जीरो था तो इसीलिए इसमें 10 20 तक गया, उसके बाद 1 डाल दिया। इसमें देखिए का अंक है 1 2 3 अंक है, 3 अंक है ना। तो इसमें देखिए 3 अंक है तो हम 30 तक जाएंगे। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए 1 2 अंक है, तो 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3। तो इसको बड़ी बढ़िया समझेंगे। देखिए इसमें 3 जीरो है, 2 जीरो है, 1 2। तो इसको हम लिखेंगे 10 20 10 20 30, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 20 और फिर 1। समझ गए। तो इसको भी हम समझ गए। अब देखिए यहाँ भी क्या बढ़ाएगा, 1 2 3 4 होगा, 4 होगा, 1 3 तक गया, तो इसको भी हम लिखेंगे 4 तक, लिखेंगे 10 20 30 40। उसके बाद क्या लिखेंगे, 40 के बाद लिखेंगे 30, फिर वो लिखेंगे 20, 1 लिखेंगे। समझ गए। इसी प्रकार इसमें देखिए लिखना है, कितना लिखना है, देखिए जब 10 दिया है, 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, उसके बाद 40 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसमें 3 जीरो है, तो इसमें 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 1 ऐसे लिखेंगे। तो इसको 10 10 10 फिर 10 3 4 को 10 देंगे, 1 2 3 4 है, लास्ट में 1 लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कि 5 के भी बढ़िया से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट 6 में चलेंगे, 6 को समझेंगे बढ़िया से। 6 को कैसे समझेंगे, क्वेश्चन 6 को देखिए। 6 को क्वेश्चन समझना है, इसको लिखा हुआ है, अच्छा दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो देखिए इसमें लुप्त संख्या को प्राप्त करना है। इसको जाहिर सी बात देखिए 1 पर स्क्वायर 2 है और 2 पर भी स्क्वायर 2 है और 2 पर भी स्क्वायर 2 है, तो इसका बराबर 3 स्क्वायर है। तो देखिए इसमें जितना स्क्वायर दिया स्क्वायर को छोड़ दीजिए, स्क्वायर को हटा दीजिए दिमाग पर से। इसको सिंपल सी बात ऐसे समझना है, 1 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो देखो जब 2 लिखा हुआ है और 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 3। तो उसी प्रकार इसको भी समझेंगे, 2 गुना 3 करेंगे तो 2 तिया 6,
तो देखिए जब 6 लिखा हुआ है और 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 हो गया। दिखाइएगा भी समझेंगे। 3 है, ये 4 है, तो 3 का खोरा 4 हेड पड़ेंगे तो 4 तिया 12, तो जब 12 लिखा हुआ है इसको गुना किया तो 12 आया, तो जब 12 लिख दिया तो 12 में 1 जोड़ दिया तो 13 हो गया। तो उसी प्रकार 4 है, 4 गुना 5 किया तो 4 5 20, 4 5 20, 20 हो गया ना। तो जब 20 हम लिख देंगे, 20 लिख देंगे, 20 हो गया, समझ गए। इसको हम यहाँ पर 20 लिख देंगे, 20, अब 20 में 1 जोड़ दिया तो 21। इसी प्रकार हम यहाँ देखिए पढ़ेंगे, जैसे ही 5 पर स्क्वायर 2 है, जूँगा डॉट खाली स्क्वायर है, प्लस 30 है, तो इसको हम क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे जो कि 30 होगा। तो इसमें 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30, और 30 में 1 जोड़ दिया तो 31। उसी प्रकार क्वेश्चन है, देखिएगा 6 नंबर लास्ट है। देखिए यहाँ 6 पर स्क्वायर है प्लस 7 पर स्क्वायर है, तो इसको गुना 6 गुना 7 करेंगे तो 7 छंग 42, 42 पर स्क्वायर हो जाएगा, 42 पर स्क्वायर हो जाता है। इसको 42 है 1 43 से लिख लेंगे, इसका यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको 6 नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 7 को समझेंगे। क्वेश्चन हम 7 समझेंगे। कहता योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कर कीजिए। इसको कहता 1 में कहता 1 + 3, 3 + 5, 5 + 7 + 9। इसको कहता है योगफल, मतलब इसको बिना जोड़े निकाल सकते हैं, तो इसको हम बिना जोड़े निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम जब बराबर लगा देंगे, इसको संख्या गिनेंगे, गिनती के संख्या को हम तरह गिनेंगे। इसको जैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 5 पर स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर जब लग गया पावर, तो समझिए कि 5 को हम 2 बार गुना करेंगे, तो 5 गुना 5 बराबर 5 25, इसका आंसर ई हो जाएगा। अब इसी तरह हम 2 समझेंगे, 2 समझेंगे। देखिए 2 में भी संख्या कितना दिया हुआ है, 2 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो जब बराबर चिन्ह लगा के 10 लिख देंगे, 10 पर स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम 10 गुना 10 करेंगे, ये हो जाएगा 100, 100, ये आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह हम 7 का 3 भी समझ लेंगे। 3 में देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसको भी लिख देंगे 12, 12 पर स्क्वायर 2 करेंगे तो 12 गुना 12 करेंगे तो बड़बड़े 44 हो जाएगा, 144। इसका भी आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन 7 भी आप लोगों को बारीकी से बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को थोड़ा सा लाइक करेंगे और प्यारा सा कमेंट करेंगे अपने भाई को। इसी तरह हम क्वेश्चन 8 को समझेंगे। 8 को किस प्रकार समझेंगे, क्वेश्चन हम 8 समझेंगे। 8 का 1 है, 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखिए। 49 हमको पुराना है 7 को विषम संख्या से जोड़ के, तो इसको भी हम समझेंगे बारीकी से बढ़िया से। देखिए विषम संख्या पूछ रहा है, तो विषम संख्या आपको पता है कि किसको कहते हैं। देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 बराबर। देखिए 7 संख्या पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हम कुल को जोड़ेंगे। योग का मतलब होता है जोड़ना, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 3 1 3 4 9 9 9 18 18 7 25 25 हो गया। अब 25 में है ना 25 हो गया, इधर 11 दूना 22 23 24, इसको 24 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा, 49। इसका आंसर यही हो जाएगा। इसी प्रकार हम 2 समझेंगे। 2 कह रहा है कि देखिए 121 के 11 विषम संख्याओं का योग के रूप में लिखना है, तो 11 को विषम संख्या जोड़ना है, तो इसको लिखेंगे आराम से इस तरह। इसको बराबर चिन्ह देंगे, 1 + 3 +
5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 15 के बाद 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस, इसको हम सभी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 121। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 8 को भी बढ़िया से क्वेश्चन का सभी हल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल को हम समझेंगे। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितने संख्या होंगे। एक में कह रहा है 12 और 13 का वर्ग संख्या, मतलब वर्ग मतलब इसके ऊपर वर्ग करना है। तो ये हम क्वेश्चन को चलते अपने कॉपी पर समझेंगे। 9 का एक क्वेश्चन हम 9 का 1 नंबर का क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। वर्ग करने बोला है, इसको हम क्या करेंगे देखिए, 12 पर स्क्वायर और 13 पे भी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 12 पर स्क्वायर लेंगे तो 12 गुना 12 करेंगे तो बड़े 44 से 144 और 13 गुना 13 करेंगे तो 169। तो 144 और 169 के बीच में कुल कितने संख्या होंगे, तो कुल कितने होंगे तो इसको हम बढ़िया से समझेंगे कितना होगा। तो इसको जब हम 144 और 169 के बीच में के कुल संख्या हम निकालेंगे तो आ जाएगा इसमें से 24 संख्या होगा। 24 संख्या होगा। इसको सबसे आसान तरीका से हम समझेंगे कितना है, 12 को हम 2 से गुना कर देंगे, 12 गुना 2 कर देंगे तो 12 दूना 24। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, हम दोनों तरीका से बता दिए हैं। अब हम 2 नंबर समझेंगे। देखिए हम 2 नंबर क्वेश्चन लिख दिए 25 और 26। तो इसको हम हल बहुत शॉर्ट तरीके से करेंगे। देखिए 25 है ना, तो 25 को ऊपर हम स्क्वायर कर देते हैं, 25 गुना 2 कर देंगे, स्क्वायर नहीं करना 2 करना, 25 गुना 2 तो 25 गुना 50। तो 50 और 26 के बीच में हमारा 50 अंक निकलेगा। इसी प्रकार हम 3 नंबर समझ लेते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है 99 और 100। तो इसको हम क्या करना है, 99 को 2 से गुना कर देंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 को 19। यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग चैप्टर 5 का अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.1 का सभी क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। समझ गया तो सभी क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो, अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से वीडियो को पुनः देख लेंगे और बारी से अपना क्वेश्चन को हल कर लेंगे। इसलिए अपने भाई को वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आप लोगों को लाइक से मेरे वीडियो बनाने का मोटिवेशन है जो कि जाग जाता है। इसीलिए हम इसके लिए हमारे वीडियो पर फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।